थे छोटे से बालक के रूप में, तो देहरी के नीचे जाने का प्रयास किया तो पार हुई नहीं, तो हाथ तो रह गया देहरी पर और पैर लटक गए ऊपर की ओर और बड़ी जोर जोर से रोने लगे, मैया मैया। जब यह दृश्य एक तत्ववेता संत ने देखा तब उसने कहा, वाह, जिसका और छोर वेदों को नहीं मिलता, नेति नेति कहकर जहां वेद शास्त्र चुप हो जाते हैं, देखो उस जगत नियंता जगदीश्वर को इस नंद की देहरी का और छोर नहीं मिल रहा। अहमम परमाम वंदे, जिसको जिसकी वंदना करनी है करे, पर मैं तो इस नंद की देहरी को प्रणाम करता हूं जिसका और छोर भगवान को भी नहीं मिला। प्रभु की बाल लीलाएं चल रही है। एक बार मैया कृष्ण बलराम का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया। थोड़े बड़े हो गए अब तो प्रभु पैरों के द्वारा भी चलने लगे। सुंदर श्रृंगार किया, काजल का टीका लगाया, बड़े वस्त्र और आभूषण बड़े सुंदर रूप से प्रभु को सजा दिया, कपड़े पहना दिए। जब प्रभु के इस रूप को देखा तो मैया प्रसन्न हो गई, देखो मेरे दोनों बालक कितने सुंदर लग रहे हैं। जब मैया प्रभु कृष्ण और बलराम का श्रृंगार करके जब अंदर चली गई तो प्रभु श्री कृष्ण ने अपने भाइया बलराम को लेकर कहा, बलदाऊ भैया चलो आज गौशाला चलते हैं। गौशाला चले गए। सारी की सारी गौएं चरने के लिए गई हुई थी और प्रभु ने कहा, बलदाऊ भैया जब हम पर कोई संकट आता है तो मैया हमें गोबर से स्नान करवाती है, हमारे ऊपर गोमूत्र का लेप, कभी गोबर का लेप करवाती है, तो क्यों न आज हम अपना खुद ही लेप कर लें गोबर से। और प्रभु श्री कृष्ण और बलराम अपने पूरे शरीर पर गोबर का लेप कर लेते हैं। और जब पायल की आवाज आती है तब मैया डरती है कि भाई गौशाला में पायल की आवाज कैसे आ रही है। नूपुर की आवाज आती है, बक्कर जाती है। और जब दोनों बालकों का यह रूप देखते हैं तो बड़ी ही हंसी आती है और कहती है, क्यों रे कन्हैया, तो पूर्व जन्म का जो सुअर था जो ऐसे रूप बनाकर घूमता है। प्रभु अपने भैया से कहते, देखो बलदाऊ भैया, माँ ने मुझे पहचान ही लिया, आखिरकार मेरा पहला अवतार सूकर अवतार ही तो है। यहाँ परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, प्रभु गोबर से सने हुए तो बड़े ही गंदे लगते होंगे, कैसे लगते होंगे? सुखदेव जी कहने कहा, परीक्षित सावधान, भगवान के सौंदर्य का यह चमत्कार है कि वह धूल में लिपट जाएं, चाहे कीचड़ में सन जाएं, पर उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है। सुंदरे किम न सुंदरम पंकंग राग रुचिरा उपगुह्य दोर्घ्यम। हम हमारे शरीर पर आभूषण पहनते हैं कि हमारा शरीर सुंदर लगे, हम और ज्यादा सुंदर लगे, पर प्रभु जब आभूषण पहनते हैं तो प्रभु की शोभा नहीं, उन आभूषण अपने आप को धन्य मानता है कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया। और धूल से भरे हुए प्रभु तो कितने सुंदर लगते हैं, यह तो कोई रसखान से पूछो। रसखान ने वर्णन किया है कि धूल से भरे हुए प्रभु कितने सुंदर लगते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चौकी खेलत खात फेरे अंगना पग पे जनी बाजत पीरी कचोटी खेलत खात फेरे अंगना पग पे जनी बाजत पीरी कचोटी। वाछबी को रस खान भी लोकत वाछबी को रस खान भी लोकत भारत काम कला निधि कोटि काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। सुखदेव जी कहते हैं, परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान आभूषण अपने आप को सजाने के लिए नहीं, अपितु आभूषणों की शोभा बढ़ती है कि आज प्रभु ने हमारी सेवा के लिए हमें स्वीकार किया। परम पदम भूषण भूषणांगम। एक बार सूरदास जी जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो एक ने पूछा, सूरदास जी आपको दिखता तो है नहीं, फिर मंदिर में किस लिए आते हो दर्शन करने के लिए? सूरदास जी ने कहा, मुझे नहीं दिखता तो क्या होता है,
मेरे प्रभु को तो दिखता है कि मैं दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। पर आश्चर्य तो तब होता, प्रभु का जो श्रृंगार पुजारी करते, सूरदास जी अपने पदों में उसी झांकी को उतार देते। सब लोगों को आश्चर्य होता कि कहीं इस सूरदास को दिखता तो नहीं है, कहीं ये नाटक तो नहीं करता है कि मैं अंधा हूं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और एक बार पुजारियों ने परीक्षा के लिए भगवान का कोई श्रृंगार नहीं किया, निरावरण, कोई वस्त्र नहीं पहनाया, केवल गले में एक मोती की माला डाल दी और पर्दा लगा दिया। बाहर आकर कहने लगे, सूरदास जी आज हमने प्रभु का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया है, पद तो सुनाइए भगवान के श्रृंगार का। और सूरदास जी ने जैसे ही आंख बंद करी और भाव जगत में डूबकर, क्योंकि भगवान कहते हैं ददामिते दिव्य चक्षु, इन चर्म चक्षुओं से मेरा कोई दर्शन नहीं कर सकता, उसके लिए तो मैं दिव्य आंख देता हूं। और सूरदास जी ने जैसे ही अपने भाव जगत में डूबकर प्रभु का दर्शन किया और उनके मुख से निकल पड़ा, आज हरि देखे नंगा नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोती माल और माही विराजे, मोती माल और माही विराजे, छवि ते उठत तरंगा, छवि ते उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम, देखे नंगम, देखे नंगम। कह दिया सूरदास जी ने, मेरे प्रभु को कुछ भी मत महनाओ, फिर भी छवि के उठत तरंगा, फिर भी वह परम सुंदर लगते हैं, क्योंकि देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर की आंधरी आँख्या, क्योंकि वह तो अपने भाव जगत में दर्शन करके ही तृप्त होते हैं। सारे के सारे लोग शब्द रह गए। सही बात है, परम पदम भूषण भूषण अंगम। सुखदेव जी कहते, राजन जितने भी आभूषण अलंकार है, प्रभु के पास आने पर उन आभूषणों की शोभा बढ़ती है। प्रभु की शोभा को वो क्या बढ़ाएंगे, वह तो सुंदर है किम न सुंदरम, वह तो ऐसे ही सर्वांग सुंदर हैं। अब प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे और घर के बाहर भी जाने लगे। अब गोपियां किसी न किसी बहाने से घर पे आ जाती, कोई लेने के बहाने, कुछ बात के बहाने, प्रभु लाला का दर्शन करने के लिए। और जब उनको माखन मिश्री खाते हुए देखती तो गोपियां सोचती, भाई ये माखन मिश्री तो हमारे घर पर भी बहुत है, पर जीवन तो धन्य तब हो तब इस माखन मिश्री का भोग हमारे घर पर आकर लाला लगावे। पर मन थोड़ा सा विक्षोभ भी होता कि इनके घर में कौन सी कमी है जो ये हमारे घर आकर भोग लगाएंगे। पर भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है किनके मन में क्या है, और प्रभु तो सबके मन की पूर्ण करने वाले हैं और गोपियों के अंतर्गत भावों को समझ गए। आइए, गोपियों का क्या भाव है प्रभु को बुलाने का, एक बार उस भावों का दर्शन करते हुए फिर इस माखन चोर की लीला में हम प्रवेश करेंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम घर आएंगे। पलके ही पलके पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे।
तो हैं कान्हा के जन्मों जन्मों से दीवाने। हम तो हैं कान्हा के जन्मों जन्मों से दीवाने। हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन शाम घर आएंगे। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। ताली बजाते हुए पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम घर आएंगे। पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। घर का कोना कोना फूलों से सजाया। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। घर का कोना कोना फूलों से सजाया। बंधन वार बंधाई घी का दीप जलाया। बंधन वार बंधाई घी का दीप जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे जिस दिन शाम घर आएंगे। प्रेमी जनों को बुलाएंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम घर आएंगे। पलके ही प्रेम से सभी ताली बजाते हुए गाएं। आएंगे जिस दिन श्याम घर आएंगे। राधे। गंगा जल की झारी प्रभु चरण पखारो। गंगा जल की झारी प्रभु चरण पखारूं। गंगा जल की झारी प्रभु चरण पखारो। गंगा जल की झारी प्रभु चरण पखारूं। भोग लगाओ लाड लड़ाओ आरती उतारो। भोग लगाओ लाड लड़ाओ आरती उतारूं। खुशबू ही खुशबू उड़ाएंगे जिस दिन शाम घर आएंगे। खुशबू ही खुशबू उड़ाएंगे जिस दिन शाम घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम घर
तो लगन एक ही मोहन प्रेम सुधा बरसा दे। अब तो लगन एक ही मोहन प्रेम सुधा बरसा दे। जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दे। जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दे। जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दे। जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दे। जीवन को जीवन बनाएंगे जिस दिन शाम घर आएंगे। जीवन को जीवन बनाएंगे जिस दिन शाम घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन श्याम घर आएंगे। जय हो। नटवर नागर नंद कलाला मुरली मधुर बजारे। नटवर नागर नंद कलाला मुरली मधुर बजावे। नटवर नागर नंद कलाला मुरली मधुर बजावे। नटवर नागर नंद कलाला मुरली मधुर बजावे। हम सब प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को रे जावे। हम सब प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को रिझावे। नैनों से नैना मिलाएंगे जिस दिन शाम घर आएंगे। नैनों से नैना मिलाएंगे जिस दिन शाम घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम घर आएंगे। पलके ही पलके जिस जिस भक्त को अपने घर बुलाना है भगवान को, वो सभी अपने दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए गाएं। अरे पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम घर